Hello children, today we are going to do a tale from the Vedas and the Upanishads. The story's name is The Perfect Recipe for Miracles. So here we are. Uttanka was a student of Guru Gautam. He served him not for 5 or 10 or 20 years but a cool 100 years. Can you believe that? Guru Gautam adored him so much that he did not let him go even after his education was over. Uttanka grew old and weak and now had grey hair. उत्तानका एक शिष्य थे गुरु गौतम के और वो अपने शिष्य के पास शिक्षा लेने गए थे और वो अपने गुरु का उन्हें सर्व किया 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, पूरे 100 साल। ये क्या आप विश्वास कर सकते हैं? 100 साल में तो बाल भी पक गए इनके। तो और जब 100 साल के हो गए तो कमज़ोर हो गए। वन डे उत्तानका collapsed under the weight of a huge bundle of firewood. Gautama's compassionate daughter cried at the sight of the old man struggling to carry a pile of wood. तो चूँकि वो कमज़ोर हो गए थे तो एक लकड़ी का गट्ठर लेते हुए वो उसके बोझ से दब गए और ये देख करके गौतमा की जो पुत्री थी उसे बड़ा दया आई। उत्तानका felt bad for upsetting his guru's daughter, so he asked Gautama with tears in his eyes, "Why have you not let me go home even though my education is over?" तो गौतमा की बिटिया की आंखों में आंसू आ गए तो उत्तानका अपने गुरु से पूछते हैं कि मैं इतने सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन आप मुझे अभी तक जाने नहीं दिए हैं। आंखों में आंसू लेकर उन्होंने पूछा, क्यों आप मुझे जाने नहीं दिए? तो गुरु गौतम कहते हैं Thousands of students have enrolled, studied and left, yet here I have been for more than 100 years. तो हज़ारों शिष्य आए और चले गए पढ़ाई करके, लेकिन मैं 100 साल से अभी तक हूँ। और hearing this, Guru Gautam resorted. Uttanka's youth, though through his spiritual powers, he arranged for Uttanka to marry his daughter. तो उत्तानका ने उत्तानका को उनके गुरु ने अपने दिव्य शक्तियों से उसे नौजवान बना दिया और शादी अपने बिटिया से कर दी। उन्होंने अरेंज कर दिया। He arranged for Uttanka to marry his daughter. After the ceremony, he said, "You may leave now. Go and have a wonderful life with my daughter." तो शादी करने के बाद गुरु गौतम ने उत्तानका से कहा, तुम जा सकते हो, अपनी मेरी बिटिया के साथ जाओ और अच्छी ज़िंदगी जियो। What Guru Dakshina can I give you? asked Uttanka. In those days, students gave a gift to their teacher before departing from the Gurukul. तो उन दिनों में शिष्य अपने गुरु दक्षिणा देते थे गुरु को। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपको गुरु दक्षिणा दूँ? I want nothing from you. I am pleased with you. You have become what I wanted you to become. That is my Guru Dakshina, he said. But Uttanka insisted on giving Guru Gautama something. He said, the Guru reluctantly said, you could ask my wife, your Guru Mata. Gautama's wife had a strange request. I want the divine earrings of Mayanti, who is the wife of King Mitrasha Saudasa. तो गुरु ने कहा कि मुझे कुछ गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। पर इसने हट की कि नहीं, मुझे गुरु दक्षिणा देना है। तो गुरु ने कहा ठीक है, अपने गुरु माता से पूछो। तो गुरु माता के पास जब ये पूछता है तो गुरु माता कहती है कि मुझे कान के कुंडल चाहिए दमयंती की, जो कि रानी है मित्राशा सौदाशा की, जो कि एक राजा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरह से गुरु माता से ये पूछ रहे हैं और यहाँ पे ये इनके कुंडल है जो कि गुरु माता को चाहिए था। सो हियर वी आर एंड नाउ वी कम टू अनफॉर्चुनेटली किंग मित्राशा Saudasa had been cursed to be a cannibal and he wanted to eat Uttanka. Uttanka approached him and explained, "It is my duty to get Madhyanti's earrings as Guru Dakshina for my Guru Mata."
तो दुर्भाग्यवश राजा मित्राशा सौदाशा उन्हें श्राप मिला था कि वो नरभक्षक हो जाएंगे, यानी कि वो मनुष्यों को खाएंगे। तो जब उत्तानका वहाँ पे पहुँचे तो वो खाना चाह रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे एक काम मिला है, आपकी रानी मदयांती की कान का कुंडल मुझे गुरु माता को देना है। जब मैं आफ्टर आई डिलीवर देम टू हर आई शैल कम बैक एंड ऑफर माई सेल्फ टू यू एज सर्विस। जब मैं उन्हें दे दूँगा तब मैं वापस आपके पास आ जाऊँगा। द किंग अग्रीड। सो go then, hurry, get Madhyanti's earring. She is in the palace. Uttanka asked for the king's friendship, which he granted. He then asked the king to advise him about a serious matter with total honesty and truthfulness as a real friend. तो राजा तैयार हो गए, कहे कि जाओ उनकी इयरिंग्स ले लो, वो वहाँ पैलेस में है। तो फिर उत्तानका उनसे कहता है कि he then asked the king to advise him about a serious matter with total honesty and truthfulness as a real friend. फिर उन्होंने उत्तानका ने कहा राजा से कि क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं, बिल्कुल सही सलाह दे सकते हैं, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। तो इस तरह से उन्होंने राजा से दोस्ती कर ली। राजा तैयार हो गए। उत्तानका आस्क्ड हिम, इफ़ यू वर इन माई प्लेस वुड यू कम बैक एंड अग्री टू बी किल्ड। तो उसने कहा राजा से कि अगर आप मेरे जगह होते तो क्या आप वापस आते और तैयार हो जाते मरने के लिए। तो इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट वंस ओन लाइफ। तो क्या ये मेरी खुद की ड्यूटी नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बचाऊं। द किंग वॉज ट्रैप्ड बाई हिज ओन प्रॉमिस एंड टोल्ड उत्तानका टू गो अवे नॉट कम बैक। तो राजा अपने ही जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उससे ट्रैप हो गए और फिर उन्होंने उत्तानका से कहा कि जाओ वापस नहीं आना। नाउ मदयांती रिफ्यूज टू पार्ट विथ हर इयरिंग्स। हाउ डू आई नो दैट यू आर वॉट यू आर एंड दैट my husband has given you consent for me to give you my earrings। तो मदयांती कहती है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम वही है जो कि तुम बोल रहे हो, और मेरे पति ने तुम्हें पति ने कहा है कि तुम कान का मेरा ले जाओ, मुझे कोई एक टोकन दो, यानी कि कुछ निशानी दो जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि मेरे राजा ने तुमसे ऐसा कहा है और मैं अपना कान का कुंडल दे दूँ। Uttanka went back to the forest and returned with a ring from the king। उत्तानका वापस राजा के पास गया और वहाँ राजा ने एक निशानी अपनी अंगूठी दे दी। दिस टाइम द क्वीन विलिंगली पार्टेड विद द इयरिंग्स। और इस बार रानी खुशी खुशी अपने कान के कुंडल देने के लिए तैयार हो गई। बी केयरफुल विद देम द नागास और स्नेक, द गॉड्स, द डीमंस, दे ऑल आर वेटिंग टू स्टील माई इयरिंग्स। तो उन्होंने कहा कि बहुत ध्यान से रहना, क्योंकि मेरे कान के कुंडल को सारे नाग और सांप और देव और असुर सारे जो है वो उसे चुराने के लिए तैयार है। सो नेवर लेट दीज इयरिंग्स टच द ग्राउंड। तो इसीलिए इन कान के कुंडल को कभी भी जमीन को छूने नहीं देना। शी वॉन्ट, उसने हिदायत दी। उत्तानका ट्राइड the earrings in a deer skin and kept the pouch safely hidden under his clothes। उत्तानका ने इस कान के कुंडल को अब एक डियर स्किन यानी कि डियर के स्किन में बांध दिया और अपने कपड़ों के नीचे छुपा लिया। While traveling back to the ashram he became hungry। वापस लौटते समय आश्रम को उसे भूख लगी। So he stopped to pluck some fruits and eat them। तो वो रुक गया कुछ फल को तोड़ने के लिए और खाने के लिए। तो फल तोड़ते वक्त while doing so the deer skin kept getting into the way, so he tied it to a branch of a tree, but it fell and the earring rolled out onto the ground। तो जब उसने फल तोड़ रहा था तो रास्ते में पड़ रहा था तो उसने इयरिंग्स को पेड़ के टहनी से लटका दिया। अब क्या हुआ कि वो ज़मीन पे गिर गए और लुढ़क गए ज़मीन पे। A snake
saw the earrings, Spil immediately took them and rushed into the ant hill. उत्तानका was dismayed. तो एक सांप इसे देख लिया कि जैसे ही उसके कान के कुंडल गिरे वो ज़मीन पर लुढ़क के वो तुरंत आया और उसे ले करके एक एंट हिल यानी कि एक चींटी की पहाड़ी में घुस गया. उत्तानका वॉज डिसमेड. उत्तानका ये देख करके बड़ा दुखी हुआ. ही डग इनटू द एंट हिल फॉर 35 days. तो 35 दिनों तक उसने कोशिश की उसे निकालने के लिए उस चींटी के बिल से. बट इट वॉज सो डीप. लेकिन वो इतना गहरा था कि ही डिडंट गेट टू द बॉटम ऑफ इट. इंद्र द किंग ऑफ द देवास सॉ उत्तानका डिगिंग इनटू एज ही ड्रोव पास्ट ऑन हिज चैरियट. तो इंद्र ने देखा उत्तानका को वो एंट हिल में खुदाई कर रहे थे जब वो अपने चैरियट पे रथ पे जा रहे थे. तो उन्होंने अपनी एक औजार देने की. ही ऑफर्ड हिज वेपन द फेमस एंड पावरफुल वज्र एंड यूजिंग दिस उत्तानका एंटर द किंगडम ऑफ द स्नेक्स एंड नागलोक. तो उन्होंने अपने वज्र दिया जिसके सहारे वो उत्तानका नागलोक पहुंच गए. देयर उत्तानका सॉ हॉर्स. और यहाँ पे उत्तानका ने एक घोड़ा देखा जिसकी पूँछ सफ़ेद और काली थी. इट इज़ द मज़ल एंड कॉपर कलर एंड इट्स आइज शॉन विथ स्प्लेंडर. तो इसकी जो मुंह था वो कॉपर कलर का था और उसकी आँखें चमक रही थी बिल्कुल. द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर. तो ये घोड़ा कौन था? ये अग्निदेव थे. अग्नि whom उत्तानका worshipped in his आश्रम, जिसे उत्तानका पूजते थे अपने आश्रम में. The horse told him, blow air on me from behind and see what happens. तो इस घोड़े ने कहा कि मेरे पीछे से हवा दो और देखो क्या होता है. उत्तानका obeyed him and immediately flames erupted and engulfed Naglok with fire and smoke. तो तुरंत क्या हुआ कि जैसे वो पीछे से फूंका आग की लपटें उठी और धुआं और आग बहुत तेज़ी से पूरे नागलोक को जला दिया. With all the fire and smoke, the snakes began to choke. Vasuki, the king of snakes, came out of the abode and begged for forgiveness. तो धुआं और आग से सारे सांप बाहर अपने अपने बिल से निकल गए. वासुकी जो कि राजा थे वो निकले और वो क्षमा मांगने लगे. उत्तानका को उन्होंने वो कान के इयरिंग्स दे दिए. उत्तानका हैप्पीली फॉरगेव हिम एंड क्विकली मेड हिज वे टू हिज गुरुज होम टू ऑफर द इयरिंग्स टू हिज गुरु माता. तो उत्तानका जल्दी से ये कान के कुंडल ले करके अपने गुरु माता को देने के लिए चले. उत्तानका वॉज डिलाइटेड दैट ही हैड फुलफिल्ड हिज गुरुज विश ऑफ मेकिंग हिज वाइफ हैप्पी. तो उत्तानका बहुत ही खुश था कि वो अपनी गुरु माता की इच्छा को पूरी कर पाया था. तो चलिए हम इसके बारे में विषय में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इट. देयर आर मैनी टाइम्स इन आवर लाइव्स व्हेन वी सर्व विद जॉय. हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे समय होते हैं जब हम खुशी खुशी कोई काम करते हैं. वांटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान. और हम क्या चाहते हैं कि एक बड़े से योजना के एक अंश बन जाए. यू मस्ट हैव हेल्प्ड आउट इन द फैमिली वेडिंग्स, बर्थडे पार्टीज ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स और इवन नेबरहुड प्रोजेक्ट्स. तो आपने सहयोग दिया होगा अपने घर की पार्टीज़ में या फिर फैमिली और फ्रेंड्स को फैमिली वेडिंग्स में, बर्थडे पार्टीज़ में. तो और अपने पड़ोसियों के भी किसी काम में आपने सहयोग दिया. यू हेल्प विदाउट एक्सपेक्टेशन एंड विद द डिज़ायर टू कंट्रीब्यूट टू बी अ पार्ट ऑफ जॉय. तो आपने खुशी खुशी अपनी खुशी के लिए सब में भाग लिया था, स्वयं सेवक किया थी. वॉट इफ़ वी लिव्ड आवर होल लाइव्स विद दिस जॉय एंड जेस्ट. तो क्या हम अपनी पूरी ज़िंदगी अगर इसी तरह की ज़िंदगी खुशी खुशी जिए. then our everyday tasks and duties may have a different flavor while we dispense them. तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ही अलग तरह का रहता. और जब हम अपने काम को करते
तो हमारे अंदर अलग खुशी होती है। व्हेन जॉय, लव एंड पैशन आर एडेड टू वॉलंटरी सर्विस, द सर्विस बिकम्स वैल्यूएबल। जब खुशी, प्यार और पैशन हमारी स्वयं सेवा में जुड़ जाता है तो ये जो सेवा होती है वो बहुत ही कीमती हो जाता है। When love is present, the idea of duty vanishes. जहाँ प्यार होता है वहाँ काम करने का बोध हट जाता है। The idea of work vanishes. When we love, we fulfill our duty. जब हम प्यार करते हैं हम अपने ड्यूटीज़, अपने काम को पूरा करते हैं इन द मोस्ट नेचुरल वे, बिल्कुल ही स्वाभाविक तरीके से, विदाउट एवर फीलिंग देयर बर्डन, और बिल्कुल भी उसकी बोझ को नहीं हम को लगती है। तो कोई भी काम करना चाहिए स्वाभाविक तरीके से करना चाहिए, प्यार से करना चाहिए, तो प्यार अपने आप ही बनता है। सो दिस इज़ अ नाइस स्टोरी चिल्ड्रन, आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।